दोस्तों आइए आज हम सीखते हैं केमिकल जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे इस वायुमंडल में किस तरह की केमिस्ट्री है और ऊंचाई पर जाने में वायुमंडल में हमें क्या बदलाव मिलता है, यानी कि किस तरीके की वायुमंडल में केमिकल चेंजेज आते हैं ऊंचाई के अनुसार। तो उसके बारे में हम देखेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि वायुमंडल के तमाम परतें हैं, उन परतों के अलग अलग जो है वो गैसें पाई जाती हैं, उनका अलग अलग तापमान भी होता है और तापमान के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो हमारे इस पृथ्वी पर हम पृथ्वी पर यहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर सतह पर, और हमारे पास में जो कुछ लगा हुआ हमें वायुमंडल मिलता है उसे हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इस ट्रोपोस्फीयर में हमारी बहुत सी गैसें होती हैं। उन गैसों में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक होती है और ऑक्सीजन जो है वो दूसरे नंबर की गैस है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर लगभग 99% यानी कि 99% गैसें होती हैं, यानी कि 78% नाइट्रोजन होती है और वहीं हमारी जो है लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है। तो इस तरह से 99% जो हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊंचाई के अनुसार इसमें कितनी लेयर हैं। तो ऊंचाई के अनुसार हमारे वायुमंडल की परतें हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर तथा आयनोस्फीयर। तो इस तरह से ये हमारी जो वायुमंडल जो है वो हमारा है, वायुमंडल की ये मुख्यतः 5 परतें हैं। इसमें और भी परतें हैं, यानी कि हमने एक वीडियो में पढ़ा है कि 7 परतें हैं। उन 7 परतों का विस्तृत अध्ययन हमारे YouTube चैनल पर है, लेकिन यहाँ हमारा मेन उद्देश्य जो है वो हमारे वायुमंडल की केमिस्ट्री देखना है कि हमारे वायुमंडल में किस तरह से गैसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम इस वायुमंडल में ऊपर के लिए चलते हैं। सैर करने के ऊपर हमें कौन कौन सी गैसें मिलती हैं। तो जैसे ही हम ऊपर के लिए चलते हैं तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ही बहुल्यता पाई जाती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बहुल्यता जो है वो 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। और 80 किलोमीटर से हम जब ऊपर बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलती है, अधिकतर नाइट्रोजन ही गैस मिलती है 80 किलोमीटर के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमें ऑक्सीजन गैस की एक लेयर मिलती है और उस ऑक्सीजन गैस की लेयर के बाद यानी कि लगभग 1125 किलोमीटर में हमने स्केल है, लेकिन ये स्केल जो है वो हमने बना ली है। ये स्केल की ऊंचाई जो है वो किलोमीटर में दी हुई है। तो ये 200 किलोमीटर के आसपास हमें जो है वो नाइट्रोजन मिलती है और 200 से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास जो है वो ऑक्सीजन मिलती है। और इस ऑक्सीजन के बाद जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें हीलियम गैस मिलती है और हीलियम गैस के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन गैस मिलती है। यही ऑक्सीजन और हीलियम गैस हमारे आइसोस्फीयर में मिलती है। तो ये आइसोस्फीयर एक इस अजीब प्रकार का एक आयन मंडल इसे जानते हैं और इस आयन मंडल में ही हमारी जो है वो जो ध्रुवों पर एक रोशनी मिलती है, वो रोशनी हमारी यहीं पर होती है, जिसे अरोरा नाम से जानते हैं। और अरोरा बोरियालिस और अरोरा स्टालिस ये दोनों ध्रुवों पर पाए जाते हैं। तो ये अरोरा हमारी आयनोमंडल में ही होती है। ये थर्मोस्फीयर का ही एक भाग है आयनोस्फीयर। ये 480 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, लेकिन यहीं पर जो है ये आयनीकृत जो है वो गैसें पाई जाती हैं और ऑक्सीजन भी यहाँ पर है। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलकर ये आयन जो है ये चार्ज हो जाता है और इसी में जो है हमारी विद्युत चुंबकीय जो हमारी पृथ्वी से उठती हैं चुंबकीय और वो आकाश से आने वाली, सूर्य से आने वाली जो हमारी गैसें हैं, उन गैसों से जब ये टकराती हैं तो वो रोशनी अरोरा बोरियालिस और अरोरा स्टालिस होती है। इसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस हीलियम के ऊपर जो हमारी है वो हाइड्रोजन लेयर पाई जाती है। यानी कि ऊंचाई के साथ जब हम नीचे से जैसे ही ऊपर के लिए यात्रा करते हैं तो हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बहुलता मिलती है 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर से लगभग
250-300 किलोमीटर तक नाइट्रोजन लेयर हमारी पाई जाती है। ये जो है वो नाइट्रोजन लेयर है। और इस नाइट्रोजन लेयर के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन लेयर पाई जाती है, और ऑक्सीजन लेयर के ऊपर हीलियम लेयर पाई जाती है, और इस हीलियम लेयर के ऊपर हाइड्रोजन लेयर पाई जाती है। पूरे फिर अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस जो है वो भरी हुई है, और ये हाइड्रोजन गैस के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, और यहाँ पर ये हीलियम गैस मिलना भी एक प्रकृति का अनोखा निर्माण है, और इस अनोखे निर्माण की वजह से ही हमारी पृथ्वी जीवन के लायक हुई है। यानी कि हम अपनी पृथ्वी पर रहते हैं वो सब इन गैसों की ही देन होती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हमारे इस वायुमंडल की केमिस्ट्री किस तरीके की। अगली वीडियो में हम और कोई टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।